अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जाता है कि दो लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रही हैं, गुत्थम गुत्था हो रही हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के बाल भी नोच रही हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि इसका पूरा हमें पोस्टमार्टम करके बताएं कि ये वीडियो कहाँ का है, किस जगह का है, क्यों ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रही हैं, और इसका जो फैक्ट चेक है वो हमें बताएं। उसके अलावा एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में, और वो भी पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में। तो उसकी क्या हकीकत है, क्या सदाकत है? क्या पाकिस्तानियों को इंडियंस बनने का एक भूत सवार हो गया है, वो भी पाकिस्तान की आला बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में? तो ये सारा क्या मामला है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम जनाब वाली उन दो लड़कियों की जो आपस में लड़ाई करती हैं, गुत्थम गुत्था होती हैं, एक दूसरे की चुटिया, एक दूसरे के बाल, एक दूसरे को नाखून तक मारती हैं। और जब हम लोगों ने इसका फैक्ट चेक किया तो पता ये चला कि ये जो दोनों लड़कियां हैं इनका ताल्लुक गुजरात से है। और गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। वहां पर ये दो लड़कियां आपस में लड़ाई करती हैं, और वो भी कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी के अहाते में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों इतने बुरे तरीके से क्यों लड़ रही हैं। मोस्टली लड़कियां किस बात पे लड़ती हैं? मोस्टली लड़कियां लड़ती हैं या लड़कों के अफेयर्स के ऊपर, या लड़कियां लड़ती हैं दोस्तों के ऊपर। लेकिन अब की बार जो वजह है वो थोड़ी सी अनोखी है, जिसको सुन के थोड़ी आपको हैरानी होगी। जब हम लोगों ने फैक्ट चेक किया तो पता ये चला कि जनाब ये जो दोनों लड़कियां हैं, ये मेकअप किट के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई हुई है। सिर्फ मेकअप के ऊपर इनकी इस हद तक लड़ाई हुई है कि इन्होंने एक दूसरे को थप्पड़, घूंसे, लातें सब मारा है। और हैरत की बात आप ये देखें कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा हैं वो वहां पर खड़े होकर इन दोनों लड़कियों का तमाशा देखते रहे। कोई मीडिएटर नहीं बना, किसी ने इनको नहीं छुड़वाया। और ये जब लड़ लड़ के, वो मुझे याद आ गया, वो एक बच्चों की पोइम थी ना जिसमें वो कहते थे कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो ये वो वाला चक्कर हुआ, जब लड़ लड़ के दोनों हो गई ना हलकान, तो ये दोनों ही वहां पे ग्राउंड में गिर गई। बुरा हाल इनका हो गया। उसके बाद जनाब आली यूनिवर्सिटी को होश आया कि हमने कुछ करना है। यूनिवर्सिटी वालों ने फिर क्या किया, उन्होंने इंक्वायरी का फैसला किया, और खुदा खुदा करके उन्होंने अपना एक इंक्वायरी बोर्ड जो होता है अंदर से, यूनिवर्सिटी के अंदर से, उसको बनाया। पता ये चला कि दोनों के जब पेरेंट्स से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बच्चे तो आपस में लड़ते रहते हैं, लड़कियां तो आपस में लड़ती रहती हैं, महज एक मेकअप किट के ऊपर आपने हमें बुला लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरी सिस्टर ने बाथरूम के अंदर एक लड़की को धुएं के कश उड़ाते देखा। उसने जाके प्रिंसिपल को शिकायत लगाई और कहा कि अंदर ये सब कुछ हो रहा है, यानी कॉलेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे ये सब कुछ तो करते ही रहते हैं। मतलब ऐसे माँ बाप जब होंगे ना तो उनकी ऐसी ही औलादें होंगी जो आपस में जैसे हमारे घरों में देखिए, हम छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अपनी हर चीज बांट के, एक दूसरे के साथ शेयर करके इस्तेमाल करनी है। मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है आपने किसी को अपनी चीज नहीं देनी, मगर ऐसा हरगिज नहीं होता कि आप एक थप्पड़ घूंसे लाते मारना शुरू कर दें, आप अगले बंदे को जख्मी कर दें। और लड़कियां जो है ना, वो जब फिर हमला करती हैं तो फिर आपको पता है अगले के मुंह पे हमला करती हैं, ताकि खुदा ना खास्ता वही मुंह जिसके ऊपर मेकअप करना है। बहरहाल दोनों लड़कियों के मुंह इस वक्त जख्मी हैं। माँ बाप जो हैं वो कहते हैं कोई गल नहीं, इंज ते हुंदा रहिंदा है। और यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी बोर्ड बना दिया है और वो जो है इसकी अब इंक्वायरी करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। इसकी सजा तो कोई हो नहीं सकती इनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में सबर का ये आलम है कि महज एक दूसरे के ऊपर टॉलरेट ही नहीं किया जाता। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब हम लोग जाते थे कॉलेज में, बुली किया जाता था, या बड़ी क्लासेस की जो लड़कियां हैं वो छोटी क्लासेस की लड़कियों को क्या बदतमीजी करती थी। और फिर जो लड़कियों के कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती है ना, यकीन माने आप जाओ, एक जगह पे एक लड़की धागा लेके बैठी होती है, वो उसकी थ्रेडिंग कर रही होती है, एक साइड पे उसकी जो है ना प्लकिंग कर रही होती है, एक साइड पे जो है ना वो लड़कों की बातें। मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अब यही रह गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तालीम के ऊपर या कंस्ट्रक्टिव किसी की बात की जाती हो, बस डिस्ट्रक्शन की तरफ चीजों को लेके जाना। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से हर दूसरे दिन वीडियो वायरल हो रहा है। बहरहाल इस वीडियो का जो फैक्ट चेक था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जी हम दूसरे वीडियो की तरफ।
दूसरा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स हैं और 100+ स्टूडेंट्स में से हर एक ने अलग अलग रूप धारा हुआ है। कोई चुन्नी बाबू बन के आया हुआ है, तो कोई देवदास बन के आया हुआ है, कोई पू बन के आई हुई है, और कोई जो है ना वो कोई फिल्म का कैरेक्टर बन के आया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर। अब आप यकीनन जानना चाहेंगे पाकिस्तान में कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के अंदर। और मज़े की बात यह है कि जब मैंने इसका फैक्ट चेक करने के लिए इसका सर्च किया तो पता ये चला कि ये तो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है आज, और ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में आ रहा था जी लम्स। तो जब मैंने लम्स को जाके क्लिक किया तो पता चला ये स्टूडेंट्स वहाँ के हैं। मतलब ये है कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर ये दिन मनाया गया जिसका दिन रखा था जी बॉलीवुड डे। और फिर उसके बाद इन्होंने डेज रखे हुए हैं जनाब जी होली डे, वो एक दूसरे को रंग लगाने वाला डे। और मुझे तो लगता है गणपति डे भी मनाया जाएगा, मुझे तो लगता है राम डे भी मनाया जाएगा। मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ कोई अदबी मेला क्यों नहीं कर रही हैं, या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कोई अच्छे फेस्टिवल्स क्यों नहीं कर रही हैं, या हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी ट्रेनिंग्स क्यों नहीं दे रही हैं, या उनको और जो हमारे आजकल के इकोनॉमिकली हम लोग इतने वीक हुए हुए हैं उसके ऊपर क्यों नहीं ट्रेनिंग्स दे रहे, या स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं सिखा रहे कि हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू डू दिस और दैट, जो भी आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब आप ट्रेंडिंग में सिर्फ बॉलीवुड के गाने और ये सब कुछ दिखा रहे हैं, तो फिर आप गिला किस बात का करते हैं? के ऊपर जो मज़ेदार लाइन थी ना वो ये थी कि यूनिवर्सिटियाँ अब इस तरह के महाशय जो हैं वो पैदा कर रही हैं, और इसी तरह के महाशय जो हैं वो आते हैं और बड़ी बड़ी लीडिंग सीट्स के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि ये लम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इनसे किसी ना किसी ओहदे किसी ना किसी सीट का वादा करते हैं, वो इनको जाके लगा देते हैं। और फिर वही होता है, ये भी नहीं कह सकते कि जो मंजूर खुदा होता तो मंजूर खुदा ही है, लेकिन खुदा कहता है कि जब तक इंसान अपनी हालत नहीं बदलता मैं उसकी हालत कभी नहीं बदलता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और ये सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि कुरान पाक की पूरी एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है, जो अल्लामा इकबाल ने इसको शेर में ढाला था। चलिए जी जनाब, ये थे दोनों वीडियोस, और अब बारी है जनाब हमेशा की तरह मेरे साथियों की, आप लोगों की, मेरे व्यूवर्स की। आपके बगैर मैं बिल्कुल ना मुकम्मल हूँ, और आप लोगों ने आना है कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें जो बहुत ही वियर्ड किस्म का हो, आपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में देखा हो। और अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ें देखी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं शुरू से को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, लड़कों के साथ पढ़ी हूँ, लेकिन एक मरतबा क्या हुआ कि गलती से मैंने एडमिशन ले लिया लड़कियों के कॉलेज में। तो लड़कियों के कॉलेज में जब मैं गई तो वहाँ पर जो मास्टर्स लेवल की क्लास की लड़कियां थीं या जो मुझसे सीनियर थीं, उन्होंने जनाब क्या किया कि मुझे बुली करना शुरू कर दिया। और थैंक गॉड कि उस वक्त मेरी कज़न मेरे साथ मौजूद थी, तो मैं उसको जब आगे से पलट के जवाब देने लगी तो मेरी कज़न ने मुझे रोक दिया, और मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे इसको जवाब देना है, इसने मुझसे बदतमीजी की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर तो लड़कियां जानबूझ के बुली करती हैं और लड़कियों को घसीट के बालों से लेके जाती हैं और रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं होता, यानी इस हद तक बदतमीजी होती है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज गई, मैंने देखा एक लड़की यहाँ पे मेकअप लेके बैठी है, दूसरी धागा लेके उसकी प्लकिंग कर रही है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही अजीब लगी। मैं क्योंकि को एजुकेशन में पढ़ती थी तो मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन जो है ना वो लड़कों के साथ इस तरह से होता था कि वो हमेशा बिजनेस की बात कर रहे होते थे कि हमने बाहर चले जाना है या हमने ये बिजनेस करना है। तो मैं उनकी बातें जो है ना गौर से सुना करती थी कि अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं वो यही बातें कर रही होती थी। शाहरुख की वो फिल्म देखी है, शादी, मेहंदी, वो चक्कर, वो जो है ना अफेयर, इस तरह की बातें। तो मैंने अपनी मामा के आगे हाथ जोड़ा, मैंने कहा देखें आप ये समझ रही हैं कि मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराबियाँ हो रही हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है आप मेरा कॉलेज चेंज कराएं। तो मैंने अपना कॉलेज चेंज कर लिया था। आपका भी जो कोई एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।